फ्रेंड्स, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के संबंध में, यानी बिहार पुलिस की जो वैकेंसी जो है आई है और इसका जो है फॉर्म फिलअप भी हो रहा है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि बिहार पुलिस में जो है निश्चित रूप से रिजल्ट कैसे हो सकता है। ठीक है। बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले दो तरह के लोग होंगे। एक तो नए लोग होंगे, तो नए लोगों के लिए और इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, इसके संबंध में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस में जो है निश्चित रूप से रिजल्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोग देख सकते हैं कि बिहार पुलिस जो है आपकी 12वीं पास विद्यार्थी इसको जो है भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो है इसका जो है आप पहले सबसे पहले तो इसका सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके वेबसाइट जो दिया गया है उसको पर यानी उस पर जाकर आप इसका पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें जो है आपको 10वीं स्तर के यानी 10वीं स्तर के जो है आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के रूप में। और इसमें जो आपके पूछे जाएंगे बेसिक जो है बेसिक रूप से आप देख सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यह सारे प्रश्न जो होंगे आपके यह 10वीं स्तर के ही होंगे। तो इस सिलेबस पर जो है हम लोग कैसे पकड़ बनाएं, कैसे प्रयास करें, कैसे अभ्यास करें, कैसे पढ़ें, ताकि जो है बिहार पुलिस में रिजल्ट जो है निश्चित रूप से हो सके। तो चलिए इसके संबंध में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप सबसे पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए। उसके बाद सिलेबस को देखिए, समझिए। चाहे आपको 2-4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, पहले सिलेबस को समझ लीजिए। ठीक है। उसमें समय दीजिए, सिलेबस को अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद जो है आप 2-4 लोगों का 5-10 यानी जितना अधिक से अधिक हो सके ग्रुप बना लीजिए। जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप बनाइए और सभी लोग बैठकर इसका जो सिलेबस है 9th 10th खास करके, और 9th का जैसे सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, उसी तरह मैथ, हिंदी, अंग्रेजी सब जो है आपको उसका एक आपको जो है परीक्षा संभावित जो है आपके जुलाई तक माना जा रहा है। ठीक है। तो यानी आपका जो है इधर समय देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून यानी 2-2.5 महीना, 3 महीना मान के चलिए। 3 महीना का एक आप सिलेबस तैयार कीजिए। 3 महीना में जितने भी इसमें सिलेबस दिए गए हैं आप वेबसाइट से जो डाउनलोड कीजिएगा उसमें सारा चैप्टर का नाम भी दिया गया है। उसको 3 महीना रोज यानी डे 1, डे 2, डे 3 करके एक सिलेबस बनाइए। इस सिलेबस में आपको जैसे डे 1 के दिन पहला दिन क्या डालना है, जैसे हिंदी में आपको पहला चैप्टर और सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री में पहला चैप्टर, पॉलिटी का पहला चैप्टर। ठीक है। विज्ञान 9th 10th का विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 9th 10th का विज्ञान। इससे जो है आप और भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला दिन में बनाइए, यानी सभी जो भी इससे संबंधित बुक हैं, सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हो, हिंदी है, मैथ है, सब में से जो है एक एक चैप्टर पहला दिन डालिए, फिर दूसरा दिन उसके आगे वाला, फिर तीसरा दिन, ऐसे कर करके एडजस्ट कर दीजिए 3 महीना। ठीक है। उसके बाद जब ये 3 महीना का सिलेबस बन जाएगा उसके बाद सारे लोग जो है इसको पढ़ना शुरू कीजिए कि पहला दिन हमको क्या पढ़ना है, दूसरा दिन क्या पढ़ना है, तीसरा दिन क्या पढ़ना है, ये पहले तय कर लीजिए 3 महीना के लिए। ठीक है। या कम, अगर ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो कम का यानी एक अनुमान बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जब सिलेबस बन जाए तो सारे लोग बैठ के, यानी जब सिलेबस बन जाए तो उसको शुरू कीजिए, डेट से शुरू कीजिए, डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से शुरू करिए। उसके बाद जो है आप इस और सारे लोगों को जो है एक डे अलॉट कर दीजिए कि पहला दिन आपको, दूसरा दिन उनको, तीसरा दिन उनको, चौथा दिन उनको। एक आपको सेट प्रैक्टिस करना है। सेट भी साथ साथ पढ़ाई और सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो पढ़ते हैं अगर उसको ठीक से अभ्यास अब नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, टेस्ट नहीं लगाइएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, उसके साथ साथ जो है टेस्ट भी देना पड़ता है। तो यानी पहले जो लोग हैं उनको अलॉट कर दीजिए। पहला दिन आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है, यानी 10 आदमी है तो 10 डे एक बार बुक कर दीजिए कि पहला दिन का जो सिलेबस है उससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपको लिख कर लाना है। ठीक है। उसके बाद में दूसरे दिन का जो क्वेश्चन है वो दूसरे आदमी को लिखना है। इसी तरह सबको अलॉट करिए
और सारे लोग का जैसे एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे, यानी सब सारे लोग जो है बारी बारी से टेस्ट सीरीज बनाएंगे। और टेस्ट सीरीज जो बन जाएगा तो यानी जिस डेट से शुरू होगा उस डेट को लेकर आना है, ठीक है। आज मेरी बारी है तो आज हम लेकर आएंगे, यानी कल मेरी बारी है तो कल हम लेकर आएंगे, परसों आपकी बारी होगी, तीसरे दिन तीसरे की बारी हो सकती है। और वह क्वेश्चन जो आएगा 50 से 60, यानी 2 पेज में कम से कम तैयार कीजिए। 60-70 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, 60 क्वेश्चन कम से कम। और जिस दिन पहला डे जिसका होगा वह क्वेश्चन लेकर आएगा। एक दिन पहले जितने लोग होंगे उसका, यानी 10 आदमी है तो 10 फोटो कॉपी करा कर लेकर आएगा। और सारे लोग जो है बांट कर, जिनका सेट होगा वो नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन सेट जो कर लाएंगे वो नहीं बनाएंगे। उसके बाद में जिनका जिनका सेट होगा तो नहीं बनाएंगे, बाकी जो लोग होंगे उस सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। और उसके बाद में उसको क्रॉस चेकिंग करेंगे, यानी बदल कर एक दूसरे से जो है क्वेश्चन को, जो पेपर होगा उसको बदल कर चेक करेंगे। इस तरह से होगा कि आप पे जो है सिलेबस को रोज़ ध्यान से पढ़िएगा भी, और उसी जो क्वेश्चन होगा वह ठीक से अभ्यास भी हो जाएगा, और उसमें जो गलती होगा उस गलती को आप सुधार भी लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जब सेट प्रैक्टिस हो जाए, आधा घंटा 1 घंटा का जो भी आप समय रखिए, उसके बाद में जो प्रश्न उसमें जो कुछ हैं उस पर डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। डिस्कस कर लीजिए। और सारे लोग जो हैं, जो भी जैसे डे 1 आज चला तो इस पर, इससे संबंधित जो भी सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन लिख कर लाएंगे और बारी बारी से उस पर डिस्कस भी करेंगे, पूछताछ भी करेंगे। इस तरह आप करके देखिए, निश्चित रूप से बिहार पुलिस में सफलता आपकी निश्चित है। ऐसा करिए, अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो करिए, निश्चित रूप से 100% बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट होगा। एक तो नए लोग होंगे तो नए लोगों के लिए, और एक हो गए आपके पुराने लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ अभ्यास करना है, और अभ्यास करना है, और जो भी कमी है उस पर ठीक से, मतलब उस कमी को सुधारना है। उस कमी को सुधारते हुए खूब अभ्यास कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से बिहार पुलिस में रिजल्ट हो जाएगा। सिलेबस को लेकिन ध्यान से पूरा समझ के पढ़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।